से कमाता है, महंगाई डाइन खाए जाता है। इस डाइन को कैसे भगाना है इस देश से? तो आप लोग को भगाना है इस डाइन को। प्रदेश अध्यक्ष महंगाई पे कुछ बोल रही थी, आप थोड़ा शब्द बोले हैं, आखिर महंगाई से क्यों गुस्सा है आप? इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है। आप हिंदू हैं? हाँ, हिंदू है। अच्छा, ठीक है। एक मिनट आप ये सवाल क्यों पूछे? नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि 200 पेट्रोल हो जाए, 400 रुपया कुछ भी हो जाए, हिंदू अगर खतरे में तो महंगाई झेल लेंगे। नहीं वो नहीं होगा। बहुत सारी वायरल है ऐसी वीडियो। वो बीजेपी कोनो रोजगार नहीं है, न कुछ है। बीजेपी के जो पेड अब वो शब्द का यूज हम नहीं करेंगे जो हम करना चाहते हैं। वो लोग ये लोग जूझती हैं, हम जूझते हैं, क्योंकि किचन हमको चलाना होता है, खाना हमको बनाना पड़ता है। 200 रुपये सरसों तेल खरीद रहे हैं ना, 1200 रुपये सिलेंडर खरीद रहे हैं ना, जो दाल कैसे खरीद रहे हैं, 150 रुपये किलो दाल खरीद रहे हैं, जो बेसिक। अभी आपने जिन्हें गुस्सा होते हुए देखा एक प्रश्न पे, वो है अध्यक्ष है बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की डॉक्टर सरावत जहां फातिमा। जी हाँ, बताते चले दरभंगा जिला अध्यक्ष पूनम झा के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जहां प्रदेश अध्यक्ष पहुंची, वहां विनीता भगत जी भी पहुंची, सुनंदा जी भी पहुंची, वहीं पे दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन भी थी, पूर्व महापौर मुन्नी देवी भी मौजूद थी। बताते चले कांग्रेस अभी नारी न्याय सदस्य सम्मान समारोह पे निकली हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष 38 जिला का भ्रमण कर रही है और हर जगह जा रही है और कांग्रेस में महिला कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है। और वो जैसे दरभंगा पहुंची वैसे वो फायर हो गई भाजपा पे, क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2014 के बाद से धीरे धीरे करके महंगाई ने कमर तोड़ दिया 140 करोड़ की जनता का। वो सीधे तौर पे उस समय भड़क गई जब उनसे पूछा गया, उनके कार्यकर्ता से जो काफी गुस्सा में थी और वो अपशब्द बोल रही थी नेताओं को, तो उनसे पूछा गया कि क्यों गुस्सा है महंगाई पे। तो उनसे पूछा गया प्रश्न कि आप हिंदू हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुराने वीडियो वायरल है लगातार कि अगर 200 भी पेट्रोल चला जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए, अगर हिंदू खतरे में है तो भाई महंगाई बर्दाश्त करेंगे। तो सुनिए क्या कुछ कहना था उस कार्यकर्ता के सवाल पे और भाजपा के ऊपर किस तरीके से कांग्रेस प्रदेश नेत्री डॉक्टर सरावत जहां फातिमा और पूनम झा सीधे फायर हुई। प्रदेश अध्यक्ष महंगाई पे कुछ बोल रही थी, आप थोड़ा शब्द बोले हैं, आखिर महंगाई से क्यों गुस्सा है आप? इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है। आप हिंदू हैं? हाँ, हिंदू है। अच्छा, ठीक है। एक मिनट आप ये सवाल क्यों पूछे? नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि 200 पेट्रोल हो जाए, 400 रुपया कुछ भी हो जाए, हिंदू अगर खतरे में तो महंगाई झेल लेंगे। नहीं वो नहीं होगा। बहुत सारी वायरल है ऐसी वीडियो। वो बीजेपी कोनो रोजगार नहीं है, न कुछ है। बीजेपी के जो पेड अब वो शब्द का यूज हम नहीं करेंगे जो हम करना चाहते हैं। वो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं। हकीकत ये है, नफरत वही बोलते हैं जो कुछ परसेंट लोग हैं जो भाड़े के टट्टू हैं। हकीकत ये है कि हम सब एक हैं और हम सब का खून भी एक है और हम सब वही दाल चावल आटा खाते हैं, वही खरीदते हैं। जिस पैसे से हम खरीदते हैं उसी पैसे से ये भी खरीदती है। जो कीमत हम देते हैं वही कीमत ये भी देती है। तो हम तो अलग से भी टैक्स देते हैं और जीएसटी भी पे करते हैं हर चीज में। लेकिन ये बेचारी जीएसटी क्यों पे कर रही है? हर चीज में जीएसटी दे रही है। दवा खरीद रही है, जीएसटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक बिस्किट खरीदने में भी जीएसटी लग रहा है, आटा दाल चावल खरीदने में भी जीएसटी लग रहा है। तो इसका प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब है कि ये गवर्नमेंट टैक्स इन गरीबों से क्यों ले रहे हैं? अरे मेरा तो खून चूस ही रहे हैं, हमारा तो खून चूस ही रहे हैं, मिडिल क्लास को तो खत्म ही कर रहे हैं। लेकिन इन पर भी तो दया करें, कम से कम इनको तो टैक्स से फ्री करें। सोने के बिस्किट पे क्या टैक्स है और खाने वाली बिस्किट पे क्या टैक्स है? तो महंगाई से कितना आप लोग परेशान लग रहे हैं? बहुत परेशान। जैसे कमाता है 2 रुपया, कभी काज लगता है नहीं लगता है, बाल बच्चा भूख मर रहा है, न कोई बिजनेस है न नौकरी है। बीए करके इंटर करके बाल बच्चा रोड में बउआ रहा है। अब बाल बच्चा के कहा कि नीतीश बाबू से 8वां से लेकर 5वां तक को महादलित को हो, सबको नौकरी देगा, पढ़ाइए। अखनू तकली नीतीश बाबू बोरा वाला के नौकरी दे रहा है। आई भिखमंगा महादलित चमार दुसाद 2 मलखोर एकदम रोड में बउआ रहा है, भूख से मर रहा है। कथी से मरना? इतना 50 रुपये चावल है, कहाँ से लावेगा? कथी मजदूरी लगेगा सब दिन?
पहले ठीक था, 10 साल पहले 10 साल पहले बहुत ठीक था। जिसका झंडा उठाया उसका शासनकाल में सब ठीक था। हाँ एकदम सही। इसको यही बाबू का मन है से धाक तोड़ दिया, धाक तोड़ दिया, यह है जिम्मेदारी लागू गया है थोड़ा। बाकी अभी जैसे आपकी प्रदेश अध्यक्ष महिला आई हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, महंगाई पे बात बोलिए, तो सरकार तो 5 किलो अनाज दे रही है ना खाने के लिए। 5 किलो अनाज दे, हमरे कमाया, हमरे सरकार का 5 किलो अनाज दे। सरकार कहाँ दे? महंगाई जे शेर कह दिलके तो हमरे कमाई से ना सरकार 5 किलो दाना दे। कहाँ तक पढ़ी हैं आप कहाँ तक पढ़ी हैं? हम तो सर नहीं पढ़ली हन, मगर महंगाई देख के बजे छी। तेल 200 रुपए लीटर कह दिलिए, डॉक्टर बेच के सेसिया दवाई में पाई बढ़ा दिलिए, आ ओहिमे मजदूर कम कह दिलिए, तो हम तो ओहो नहीं खरीद पाबै छियै। तो उ कम, वहाँ महंगाई कम करबै तब ना हमरो कनी एगो रुपया बचतै। तो हमरे कमाई हमरे चाउर दै छी, तो कहे सरकार हमरा तो चाउर खिबै है, सरकार तो चाउर दे ना, हमरे कमाया हमरे सरकार खिबै। अच्छा एक बात बताइए, पहले जब कमाता था आज से 10 साल पीछे, 12 साल पीछे, तो उस कमाई में हो जाता था गुजारा? तो वही कमाई में महंगाई कम छे, सब्जी साग सब कम छे। उम्र कितना है आपका? आपका उम्र कितना है? हमरा नहीं पता है कितने। महिलाओं का उम्र नहीं। महंगाई जो है से कौन जूझता है? ये लोग जूझती हैं, हम जूझते हैं, क्योंकि किचन हमको चलाना होता है, खाना हमको बनाना पड़ता है। 200 रुपये सरसों तेल खरीद रहे हैं ना, 1200 रुपये सिलेंडर खरीद रहे हैं ना, जो दाल कैसे खरीद रहे हैं, 150 रुपये किलो दाल खरीद रहे हैं, जो बेसिक चीज है। आटा झंडा उठाइए, आटा कैसे खरीद रहे हैं? आटा भी 50 रुपये 60 रुपये हो गया ना। आटा भी जो 20 रुपये था, आज से 10 साल पहले 20 रुपये था आटा ना, आज से 10 साल पहले 70 रुपये सरसों का तेल मिलता था ना। तो 70 साल में 70 रुपये सरसों तेल मिला, और 10 साल में सीधे दुगुना होकर के 200 रुपये लीटर हो गया। इस सब से कौन रोज कौन जूझता है? हम आप जूझते हैं। बीमारी के लिए देख लीजिए, दवाई जो बेसिक दवाई है, सर्दी खांसी बुखार, इसका जो दवाई अगर आप खरीदने जाते हैं तो एगो 500 का नोट लेके जाते होइएगा तो वहीं पे खत्म हो जाता हो, उसमें से कुछ बच के नहीं आता हो। एक मामूली सर्दी खांसी बुखार में, अब भगवान न करे अगर किसी को कुछ ज्यादा बीमारी हो गया, अगर हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ गई, तब तक खेतों जमीन घरों बिक जाता है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के जमाने में आप लोग के लिए कार्ड बना हुआ था, आप लोग के लिए बहुत सारी सहूलतें थी। फूड सिक्योरिटी बिल सोनिया गांधी जी लेकर के आई थी, जो घर की महिला के नाम पे कार्ड बनता था। खाने का अधिकार जो दिया गया था वो घर के महिला के नाम पे ही था। वो क्यों था? महिला को सशक्त करने के लिए। और एक महिला के नाम पे कार्ड हो गया और उस घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से उनको जोड़ करके एक घर में 20-20 किलो 25-25 किलो अनाज आता था। अभी क्या है? 5 किलो अनाज आप लोगों को मिलता है, झोला पकड़ा दिया जाता है और उस झोला पे बड़ा सा फोटो मोदी जी का और 5 किलो अनाज। और भी 5 किलो अनाज हर महीने नहीं मिलता है, हर महीने नहीं मिलता है। जब जाते होइएगा तो वो जो बांटने वाला होता है वो आप लोग का धक्का दे करके तरह का बकवास करके हटा देता है। ये महीना ना दे भाई, अगला महीना आइएगा, बोलता है ना। तो क्या करना है? इसे कौन जूझता है? हम ही आप जूझते हैं ना। आपके घर में बेटा होगा, पति होगा, नौकरी मिलता है? किसी के बेटा पति को नौकरी मिला है? नहीं मिलता ना। मजदूरी करने के लिए भी यहाँ कोई काम नहीं मिलता, दूसरे गांव जाना पड़ता है, दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। वहाँ कौन मुसीबत में वो आदमी जूझता है। या कोई हादसा हो जाता है तो वहीं खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई। इस सब से कौन जूझता है? आप जूझते हैं, हम लोग जूझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो परेशानी सिर्फ आपको है, वो परेशानी हम लोग को भी है। 200 सरसों का तेल 200 रुपये तो हम भी खरीदते हैं ना, आप भी खरीदते हैं, क्योंकि आपके भी घर में खाना बनता है, हम भी घर में खाना बनता है। सरकार कहती है कि टैक्स सिर्फ टैक्स पे ही लोग देता है। हकीकत ये है कि टैक्स ये लोग भी देते हैं, ये लोग भी टैक्स देते हैं। एक मामूली बिस्किट खरीदने जाते हैं, दवा खरीदने जाते हैं, 18% GST इनको उस बिस्किट पर भी देना पड़ता है। सरकार को ये आप लोगों से आग्रह है, फायदा नहीं। इनके हाथ को मजबूत कीजिए। हम तो कभी आते हैं, हमेशा ये रहती है। तो इन लोगों से अपनी समस्या बदल आप लोग अपना ध्यान